पानी की समस्या तो आज तक यहाँ पे ठीक नहीं हो पाई है। जितना 5-10 सालों में पानी की समस्या बढ़ी है, घटी नहीं है। पानी यहाँ पे नहीं आता है। भाजपा का एक गारंटी कार्ड है, इस पर लोगों को भरोसा है। इस पर नहीं भरोसा, क्योंकि ये तो बोलता कुछ है, करता कुछ है। दिल्ली का सीएम, उसका स्वास्थ्य मंत्री, आबकारी मंत्री, आधे मंत्री और खुद सीएम जेल में रहे हैं, तो उसके और उनका बैकग्राउंड क्या रहेगा। शीश महल ने जनता के टैक्स के पैसे को अपने रहने के पर्सनल घर में इसने इन्वेस्ट किया, जबकि ये कह के ही आया था कि ना मैं घर लूँगा ना कोई ऐसी सिक्योरिटी लूँगा, लेकिन इसने जो जो चीज़ें मना की वो सारे काम किए हैं इसने। आपके पास की एक विधानसभा सीट है महरौली, वहाँ से इनके एक विधायक जिनका टिकट उन्होंने काटा, उन्होंने कुरान के साथ उन कुरान को लेकर एक बेअदबी का बयान दिया था। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो सुलझ नहीं पाई? देखो जी, एक तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि गंदा पानी पीछे आ रहा था और बहुत बड़े बड़े बिल लोगों के आ रहे थे। दूसरा, एक ट्रैफिक की जो समस्या है, वो तो पिछले 10 साल से यहाँ पर दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो किसी भी समस्याओं का निदान हुआ नहीं है। नमस्ते, मैं आशीष। दिल्ली चुनाव में सियासी पारा बिल्कुल चढ़ चुका है। जैसे जैसे दिल्ली में ठंड कम हो रही है, लेकिन जो सियासी पारा है ये बढ़ता जा रहा है। इसी पे लेकर पांचजन्य की टीम ग्राउंड रिपोर्ट लगातार कर रही है और हर जगह से खबरें आप तक पहुंचा रही है। इसी दिल्ली चुनाव को लेकर आज हम दिल्ली के छतरपुर विधानसभा में आए हैं और हम जानेंगे कि यहाँ पर दिल्ली चुनाव को लेकर क्या माहौल है और जो यहाँ से कैंडिडेट आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ने उतारे हैं उसको लेकर ग्राउंड की रियलिटी क्या है। तो हमारे साथ छतरपुर विधानसभा से अरुण चौधरी जी हैं और इनके साथी लोग भी हैं। तो हम सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप ग्राउंड पे आपने काम भी किया है और यहाँ के जो तीनों कैंडिडेट हैं, सबसे खास बात यह है कि तीनों लोगों के जो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, तंवर हैं। तो जो वोट का डाइवर्जन है वो आपको क्या लगता है किस तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर जो विधायक थे वो आम आदमी पार्टी से ही थे। देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी विधानसभा में। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि तीनों तंवर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होने वाला भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने इस क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया है। और सीवर ओवरफ्लो होते हैं, ट्रैफिक की समस्या बरकरार रहती है। तंवर होने से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है, क्योंकि जनता यहाँ की तंवरों को नहीं देख रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भाजपा को देख रही है। यहाँ के जो लोकल कैंडिडेट हैं, वो हमारी जनता जो है वो हमारे कैंडिडेट को ना देख के भारतीय जनता पार्टी को देख रही है और भाजपा इस टाइम पे बहुत अच्छी लीड में यहाँ पे चल रही है। आप लोगों ने जब यहाँ पे एमसीडी के इलेक्शंस वगैरह होते हैं तब ये पानी की समस्या, यहाँ के आसपास के क्षेत्रों की जो समस्याएं थी उसको लेकर आप लोग लगातार विरोध भी कर रहे थे, महिलाएं भी थी और खासकर जो पानी की जब समस्या होती है तो परेशानी महिलाओं को होती है। तो जो महिला वोट बैंक है, मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ कि एक महिला वोट बैंक की नाराज़गी पानी को लेकर और कौन सी है और कितना प्रतिशत वोट महिलाओं का भाजपा को मिलने वाला है। पानी की समस्या तो आज तक यहाँ पे ठीक नहीं हो पाई है। जितना 5-10 सालों में पानी की समस्या बढ़ी है, घटी नहीं है। पानी यहाँ पे नहीं आता है। पानी को लेकर हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रदर्शन भी किए थे। महिलाओं को पानी की समस्या दिन प्रतिदिन झेलनी पड़ती है, आज भी झेल रही हैं। और महिलाओं का वोट 15 से 20% डाइवर्ट होगा बीजेपी की तरफ पिछले चुनाव के मुकाबले। और इस टाइम पे हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मैनिफेस्टो लेके आई है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्टूडेंटों के लिए, यहाँ सारा स्टूडेंट एरिया है ये, यहाँ पे पास में इग्नू यूनिवर्सिटी भी है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से यहाँ से सीट निकाल रही। हमारे वार्ड में केजरीवाल सरकार 3 ठेके खोलने वाली थी, जो घर घर इन्होंने शराब पहुंचाई थी। एक के साथ एक फ्री देने का वादा किया था और वो पूरा भी इन्होंने किया था। उसी के अंतर्गत एक शराब की दुकान हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बंद कराई और सील कराई थी। वो इसकी पहली हमने शराब नीति को वहीं नाकाम कर दिया था। तो आने वाले समय में तो अब इसका जो हाल होगा, आप चुनावों में आप देख ही लोगे, भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट निकालेगी। 18 दिन धरने पे बैठ के हमारे छतरपुर विधानसभा के स्थानीय लोगों ने शराब की दुकान को बंद कराया था, सील कराया था और सभी लोगों का वहाँ पे सहयोग रहा था। तो शराब इसको भी लेके यहाँ पे बहुत बड़ा विरोध है, शराब की दुकानों को लेकर। सर, चूंकि बात अरुण जी ने छात्रों की कही, तो स्टूडेंट प्रोन एरिया होने की वजह से इग्नू रोड पे हम अभी हैं,
आपको क्या लगता है कि जो मेट्रो में छूट देने की बात कही गई, उसके किराए में छूट देने की बात कही गई है छात्रों के लिए, इसका असर इस एरिया में होगा? क्योंकि छात्र भी तो बाहर से ही आते हैं ना यहाँ। देखिए जी, मेरे को नहीं लगता है कि केजरीवाल की किसी भी बात पर छात्र को भरोसा है, क्योंकि उन्होंने तो हर चीज़ के ऊपर छूट देने की बात कही है। पंजाब के अंदर भी महिलाओं को इलेक्शन उन्होंने इसी बात पे लड़ा कि पैसे दिए जाएंगे, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं। और हमारे क्षेत्र में तो कभी भी ऐसी कोई सुविधा आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई नहीं, और पूरी जनता यहाँ पर त्रस्त है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि हर दिन जाम, हर दिन, और स्टूडेंट्स तो कतई भरोसा नहीं कर रहे हैं कि उनको ये चीज़ें मिल पाएंगी। यहाँ से जो मौजूदा विधायक है अभी, क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा कि जो सड़कें हैं यहाँ पे, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ है। एक तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जब कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, आज से 4 साल पहले भी, 5 साल पहले भी जब हम यहाँ पे आते थे, तो परिस्थिति वही थी। तो परिस्थिति पहले भी वही थी, परिस्थिति आज भी यही है। तो बदलाव की जो उम्मीद है, जैसे एक सड़क का इशू हो गया, अभी भाई साहब ने गिनाया कि यहाँ पे सीवर की एक समस्या है। इसके अलावा कौन कौन सी समस्याएं हैं जो सुलझ नहीं पाई? देखो जी, एक तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि गंदा पानी पीछे आ रहा था और बहुत बड़े बड़े बिल लोगों के आ रहे थे। दूसरा, एक ट्रैफिक की जो समस्या है, वो तो पिछले 10 साल से यहाँ पर दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो किसी भी समस्याओं का निदान हुआ नहीं है। तो अब जनता को बहुत उम्मीद है कि अब इस बार भाजपा की सरकार बने और बदलाव आए दिल्ली के अंदर, तो लोगों को उम्मीदें बहुत है। और हमें लग रहा है कि ये इसी विधानसभा में नहीं, पूरी दिल्ली में ही लहर है इस बार की। लगता है कि 50 से 55 सीटें भाजपा की आएंगी। ठीक है। जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे बदलाव की एक लहर है, तो बदलाव की एक लहर जब हम छतरपुर सीट को देखेंगे, पास में हरियाणा है, और पहले आपके जो आसपास की सीट है, अभी केजरीवाल के खिलाफ वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जो इम्पैक्ट है मेरे हिसाब से इधर के क्षेत्र में भी ज़्यादा रहा है एक समय पे, क्योंकि हरियाणा का यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो जो आंदोलन थे, किसान आंदोलन जो यहाँ पे हुआ था, सभी को समस्याएं हुई। तो आपको क्या लगता है कि जो एक कम्युनिटी है यहाँ की, जो आप उसको जातीय आधार पे भी समझ सकते हैं, छात्र की तो हमने बात कर ही ली, तो जातीय आधार की जो कैलकुलेशन है वो इस एरिया पे कितना फिट बैठती है, और आपकी पार्टी भाजपा को कितना वो इफेक्ट करेगा? प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा? देखो जी, भाजपा का जो गारंटी कार्ड है वो बहुत ही मतलब लोगों को विश्वास है, और जो केजरीवाल की गारंटी पे कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, दूसरा रहा यादव समाज, सैनी समाज, यादव भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, वो उनका झुकाव मतलब 80-90% इधर ही आएगा, जो बीजेपी को वोट देंगे वो, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। मतलब ये सीवर का पानी इतना गंदा आता था, और आता भी नहीं, अभी सर्दियों में भी नहीं आता ढंग से पानी, और गर्मियों में तो बिल्कुल ही बुरा हाल था। और जो सबसे बड़ी बात है, जो भाजपा का गारंटी कार्ड है, इस पर लोगों को भरोसा है। इस पर नहीं भरोसा, क्योंकि ये तो बोलता कुछ है, करता कुछ है। मतलब इसने पंजाब में जैसे बोला था, अब मैं 1000 रुपये महीना हर महिला को दूंगा, नहीं दिए। अच्छा, भाजपा ने छत्तीसगढ़ में और इसमें मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी इन्होंने कमिटमेंट करी थी, वो अभी दे रहे हैं। तो इसलिए सभी लोगों को भाजपा पे ज़्यादा विश्वास है। और एक और बड़ी बात, जैसे अभी मैं मेरठ से आया, आज रैपिड मेट्रो है जो योगी वगैरह भाजपा ने ही तो चलाई, नमो ऐप से, नमो भारत, इतनी अच्छी ट्रेन है, पूछो ना लेके। यहाँ से दिल्ली से मेरठ जाने के लिए बस 2 घंटे लेती है, 2.5 घंटे, वो 40 मिनट लेती है, और बहुत अच्छी ट्रेन है। स्टेशन ऐसे हैं जैसे एयरपोर्ट। मतलब ये जो डेवलपमेंट के काम है, गडकरी जी ने कितने अच्छे काम किए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, एयरपोर्ट नए नए बने हैं, हॉस्पिटल में काफ़ी सुविधा दे रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बीजेपी। जब आप रैपिड रेल की बात कर रहे हैं, तो रैपिड रेल में और ख़ास करके दिल्ली मेट्रो के अंदर जो फंड्स लगाए गए थे, मैं आरआरटीएस की बात कर रहा हूँ। आरआरटीएस के में जब कोर्ट से फटकार लगी थी, तब केजरीवाल ने उस केंद्र सरकार को सहयोग देने की बात कही थी। उसके पहले इन्होंने मना कर दिया था। शराब घोटाले के लिए इनके पास पैसा, जैसा जनता कहती है कि इनके पास शराब घोटाले से इनके पास पैसा आया, शीश महल बनाने के लिए इनके पास पैसा आया। तो इसका आपके क्षेत्र में कितना विद्रोह देखने को मिला? क्योंकि शीश महल
जो जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठते हैं वो तो यहाँ से तब भी दूर का इलाका है, तो उसका कितना असर हो रहा है इन जो घोटालों की बात आ रही, खासकर शीश महल की और शराब घोटाले की? नहीं, नेचुरल दोनों पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और वोटरों का झुकाव इससे, चाहे शीश महल वाला वो एजेंडा, चाहे ये शराब वाली नीति हो, इसमें लोगों का विश्वास बढ़ा है बीजेपी की तरफ, इसकी तरफ घटा है। चूँकि भाई साहब आपने टोपी लगाई हुई है और हमने देखा है कि केजरीवाल ने, ऐसा जनता कहती है कि उन्होंने उनको टोपी पहना दी। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अरविंद केजरीवाल आजकल चुनावी हिंदू बनते फिरते आ रहे हैं। आपके पास की एक विधानसभा सीट है महरौली, वहाँ से इनके एक विधायक जिनका टिकट उन्होंने काटा, उन्होंने कुरान के साथ उन कुरान को लेकर एक बेअदबी का बयान दिया था। तो इस पर आप क्या कहेंगे, और उस महरौली सीट के बाद जो उन्होंने टिकट काटा उसका आपके यहाँ कितना असर पड़ेगा? देखो, जिस स्टेट का या दिल्ली का सीएम, उसका स्वास्थ्य मंत्री, आबकारी मंत्री, आधे मंत्री और खुद सीएम जेल में रहे हैं, तो उसके और उनका बैकग्राउंड क्या रहेगा? क्योंकि करंट वो हैं, कोई ज़्यादा पुराने नहीं है। और उससे पहले शराब घोटाले में इन्होंने दिल्ली की जनता को एक के साथ एक शराब फ्री दी है, लोगों को मतलब मौत की तरफ धकेला है। घरों में रोज़ झगड़े, जो लेडीज़ हैं वो इतनी परेशान थी कि उनके शराब पी के घर वाले एक के साथ एक फ्री थे, आदमी पी के ज़्यादा घर में झगड़ा कर रहा है, बच्चों के साथ मारपीट और पैसे की बर्बादी। और नंबर 2 शीश महल है। शीश महल इसने जनता के टैक्स के पैसे को अपने रहने के पर्सनल घर में इसने इन्वेस्ट किया, जबकि ये कह के ही आया था कि ना मैं घर लूँगा ना कोई ऐसी सिक्योरिटी लूँगा, लेकिन इसने जो जो चीज़ें मना की वो सारे काम किए हैं इसने, तो वो सब जनता की नज़रों में है। जो मैंने जो मेन एक सवाल पूछा था कि जो हिंदुत्व का वोट बैंक है, हिंदुत्व के वोट बैंक को लेकर, क्योंकि केजरीवाल का जो कोर मुस्लिम वोट बैंक है ऐसा कहा जाता है, और उन्हीं के एक महरौली आपके पास की ही सीट है, तो उसको लेकर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो हिंदुत्व का, चूंकि वो कुरान का इशू था और इधर हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो इसका असर कितना होगा? इसका देखो असर अच्छा है, लेकिन यहाँ से हमारे एक मठाधीश हैं बाबा बालकनाथ, वो थोड़ा सा हमारे हिंदू वोट को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। उससे हमारे जो कैंडिडेट है गजेंद्र यादव जी, उससे थोड़ा सा इफेक्ट है। हालांकि सीट निकाल लेंगे, पर इसी का ही वो फ़र्क है थोड़ा सा। क्योंकि ये छतरपुर विधानसभा सीट की ये टोटल कहानी थी। हालांकि महरौली के बारे में भी हमने जाना कि हिंदुत्व का जो वोट बैंक है उसके क्या असर रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको सही लगी हो और हम आगे चल के और भी विधानसभा सीट के हालात ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आप तक लेते आएंगे।